अगर आप युवाओं से पूछें तो इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। किसी भी युवा से पूछो, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला और जो भी मुझसे मिल रहा था 35 साल से कम एज का, वो सब कह रहे थे कि रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, थक गए हैं ढूंढते वक्त। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप चुनाव का प्रचार देखें तो रोजगार का उसमें कोई मेंशन ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, हमने गारंटीज दी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, मगर मीडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये गोदी मीडिया जो है ये किसके हाथ में है? तो हिंदुस्तान में ये जो हैं अदानी, अंबानी, ये जो 3, 4, 5, 10 बड़े हैं, आपको क्या लगता है इनको ये रोजगार दिलवाना चाहते हैं या नहीं? क्यों नहीं? हाँ, तो मॉडल मैं आपको बता देता हूं। मॉडल यह है कि प्रोडक्शन चाइना में हो, ठीक है? मतलब मोबाइल फोन, शर्ट, पैंट, ये सब चाइना में बने। फिर हिंदुस्तान के जो मोनोपोलिस्ट हैं वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। क्यों? क्योंकि कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चॉइस दी कि देखो ये बना रहे हैं, आपको इसका माल आप आसानी से हिंदुस्तान में बेचकर अपनी मोनोपोली बना सकते हो, या फिर अपने आप बनाओ। आप क्या चुनोगे? ऑटोमेटिकली आप कहोगे भैया बाहर से मिल रहा है, मुझे ठेका है, मैं उठा के बेच देता हूं। तो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जाता है, मेड इन इंडिया कहा जाता है, उसको करने के लिए हमारे सबसे बड़े जो इंडस्ट्रीज वो चाहते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और बिना प्रोडक्शन के हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे बड़ी 200 कंपनियां हैं, इसमें करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। सीईओज होते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी देते हैं। आपको क्या लगता है ये कितने, हिंदुस्तान के कितने परसेंट, ये जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, हिंदुस्तान के कितने परसेंट है? एक भी नहीं है, आधा परसेंट, आधे से भी कम होंगे। और अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें आपको एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसान का बेटा एक नहीं मिलेगा, मजदूर का बेटा एक नहीं मिलेगा, दलित एक नहीं मिलेगा, आदिवासी एक नहीं मिलेगा, पिछड़ा एक नहीं मिलेगा। एक छोटा सा 1% क्लब है जिसमें ये सब के सब यहीं से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं। और 90% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो या तो एग्जाम लेकर थक जाती है या फिर जॉब ढूंढते थक जाती है। बट मीडिया में, नैरेटिव में ये कभी नहीं आता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चल रहा था, छोटी बच्ची मेरे पास आई, 14-15 साल की। मैंने उससे पूछा क्या करती हो? कहती है मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस में घुस जाओगी? कहती है हां।
तो मैंने कहा ठीक है बताओ, हिंदुस्तान में साल में आईएएस ऑफिसर्स कितने आते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं? आप जानते हो? 300। जब मैंने उससे पूछा, वो कहती है 16 लाख। तो आप सोचिए, ये लगता है कि रास्ता है और 300 लोगों के लिए यह हिंदुस्तान में रास्ता है, पर 99.9% लोगों के लिए रास्ता है ही नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मैंने आईएएस की ट्राई की एंड आई वॉज नॉट गुड इनफ। दिस इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गुड इनफ. It is that the chances of anybody getting into IAS are almost zero. Right? So, लोग एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने की इंडस्ट्री बन रही है, आपके जेब में से पैसा लिया जा रहा है, और रियलिटी ये है कि ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है, ये 1-2% जॉब्स का ड्रामा चल रहा है, और 99% जो एवेन्यूज होने चाहिए वो बंद पड़े हुए हैं. अग्निवीर इज एन एग्जाम्पल. पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा बंद हो रहा है. सरकार में पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, अब ठेकेदारी प्रथा से मिलती है, तो कभी भी आपको मतलब निकाला जा सकता है. तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि 20-25 कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते. आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? आप मुझे बताइए अदानी बनाता क्या है? क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता. अदानी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं. एयरपोर्ट सरकार बनाती है, एयरपोर्ट पब्लिक सेक्टर बनाता है, और फिर जब बन जाता है तो फिर फ्री गिफ्ट अदानी को दे दिया जाता है. अगर मैंने, आपका नाम क्या है? अगर मैंने जस्टिन को लखनऊ के एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और कहा लीजिए जस्टिन, ये हमने एयरपोर्ट तैयार किया है, ये सरकार ने बनाया है, ये तुम ले लो. जस्टिन उस एयरपोर्ट को बहुत आसानी से चला सकती है. एडवर्टाइजमेंट बनाएगी, कहेगी भैया एयरपोर्ट चलाना है, टॉप क्वालिटी के लोग आ जाएंगे, बना देगी. वही पोर्ट के साथ हुआ, वही एयरपोर्ट्स के साथ हो रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हो रहा है. तो इंडिया में नॉन प्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है, और इसमें सिचुएशन क्या है? वही 20-25 लोग, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. मैं उदाहरण देता हूं. अमेठी में हमने पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनवाया. पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में दिल्ली में किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को उसका बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर जब मैं अमेठी के बिल्डिंग में वहां गया, पता लगा कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था. तो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला, इसने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया. मतलब ये काम भी नहीं कर रहा है, बट पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है. पॉलिटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है और फिर वो कहता है भैया तुम इधर आओ, तुम करो. कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर रहा है, मार्जिन ये ले रहा है. तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी है. और इसमें अगर आप देखें तो जो भी अपॉर्चुनिटीज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और गरीब जनरल कास्ट की थी, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है. तो ये एक्चुअल सिचुएशन है. और अगर आप जीएसटी को भी देखें, जीएसटी में जितना टैक्स गरीब किसान देता है, उतना ही टैक्स अदानी देता है. अगर गरीब किसान ने यह शर्ट खरीदी, 18% वो देगा,
अगर वही शर्ट अदानी ने खरीदी वही 18% देगा। तो ये जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक लोन्स जा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ओबीसी, दलित, एससी, गरीब, जनरल कास्ट की जेब से आ रहा है और सीधा पाइप होके 22-25 लोगों की जेब में जा रहा है और सिचुएशन खराब होती जा रही है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा आता रहा है। ये इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये बेसिक सिचुएशन है और इसको बदलने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, ये जो हमारी 5 गारंटीज हैं, इससे हमारी कोशिश है कि हम गरीबों को डायरेक्टली कैश इंजेक्शन उनके बैंक अकाउंट में डालें, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन सचमुच में शुरू किया जाए, जो मेड इन चाइना है उसका मुकाबला मेड इन इंडिया से हो। तीसरा है कि ये जो मोनोपोलीज बनी हुई हैं, जो 22 लोग हैं जो सारा का सारा काम यही कर रहे हैं, इन मोनोपोलीज को वीकन किया जाए। ये 3 रास्ते हैं जिससे हम आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं।